मैं भारतीय सेना का इतने हम लोग तो हैं। कैमरे के सामने रो रहा ये शख्स सेना का वो जवान है जो देश के लिए जान की बाजी लगाने से नहीं चूकता। लेकिन ये जवान आखिर क्यों रो रहा है, ये खुद इस जवान से सुनिए। मैं भारतीय सेना का इतने हम लोग तो हैं। मैं भारतीय सेना में ड्यूटी करता हूँ। मेरा परिवार ग्राम भटगोरा, जिला टीकमगढ़, थाना जतारा में, तहसील पलेरा में रहता है। मेरा भाई और मेरे पिता को कुछ गुंडों ने रात में मारने की कोशिश की। उनको जान बचाने जैसे तैसे जान बची उनकी। उनको मारने के लिए बंदूकें लेके आए। गौर बंदूक, सुरेंद्र सिंह गौर, रविंद्र सिंह गौर, गोविंद सिंह गौर और उनके कुछ साथी, हमारे ही ग्रामीण कुछ साथी भी हैं। और साथ में और भी 25-30 लोग आए और मेरे परिवार पर हमला किया। मैं जबलपुर में मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। तो रात ही में गाड़ी से निकला और सुबह इनके पास पहुँचा। इन लोगों ने जैसे तैसे मेरे परिवार की जान बची है। ये लोग अपना राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए ग्रामीणों पे हमला करते हैं, कभी जो है किसी पे भी हमला कर देते हैं। मेरे भाई परिवार को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो अत्याचार हैं उनके खिलाफ जब भी बोला जाता है तो वो हमला कर देते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे अत्याचार के खिलाफ कभी मत बोलो। अगर कोई आदमी पिट रहा है या किसी को मार रहे हैं वो लोग, अगर कोई बचाव करता है उसका, तो उसको टारगेट करते हैं, जैसा कि मेरे भाई और मेरे पिता को और मेरे परिवार को किया जा रहा है। ग्रामीण भी हमारे साथ आए हुए हैं। सारे ग्रामीण उससे बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखित हैं। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर गरीबों पे बहुत अत्याचार ढाए हुए हैं और जब भी उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो जब अत्याचार के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाई जाती है उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसके घर पे हमला किया जाता है। जैसा कि बीती रात को करीब 8 बजे मेरे परिवार वाले वहाँ खाना खा रहे थे, अपने घर में थे, तो लोगों ने हमला कर दिया, घर में घुसाए, लेडीज़ों के साथ उन्होंने धक्का मुक्की की। जैसे तैसे ग्रामीणों ने हमें बचाया। अगर ग्रामीण टाइम पर नहीं आते तो हमारे भाई की, हमारे परिवार किसी की भी जान जा सकती थी। अच्छा, लड़ाई किस बात पे? लड़ाई जो आपका झगड़ा हुआ है, झगड़ा कुछ नहीं था। ये हम अपना काम करते थे, मैं फौज में अपना काम करता हूँ, मेरा भाई खेती का काम करता है, हम उनसे कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन कुछ ग्रामीणों के भड़काने की वजह से गौर बंधु सुरेंद्र सिंह गौर हम लोगों से चिढ़ गया है और वो हम लोगों को तरह तरह से परेशान कर रहा है कई सालों से। तो उनकी जो है, हम अब तक जो भी हमारी सहन शक्ति थी कि हम उनसे पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। उनकी इतनी मतलब पावर है कि पुलिस थाना तो उनके घर जैसा है। वो वहाँ चाय पीने जाते हैं सीधा थाने में बैठ के आराम से। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो उन लोगों ने अत्याचार शुरू किया है पूरा हमारे भाई पर, हमारे भाई परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कि अगर मैं भारतीय सेना में ड्यूटी करता हूँ तो मेरे परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? अच्छा, आप थाने गए थे क्या? इसकी FIR वगैरह की है? FIR किया मैंने। मेरे भाई मतलब मैं नहीं था, मैं आया हूँ रात में चला, मैं सुबह पहुँचा हूँ यहाँ पे। मेरे भाई को पकड़ के, मतलब मेरे भाई ने 100 नंबर को कॉल किया, वो लोग आए और लेके गए कुछ ग्रामीणों के साथ, उनकी जो FIR करी। लेकिन उन्होंने FIR में इतनी देर कर दी कि हमला 8 बजे हुआ और FIR 1 बजे के बाद की, यानी तारीख बदल दी उन्होंने हमला जो किया उसकी डेट ही बदल दी जानबूझ के। और हमारे भाई के साथ जो उनके गौर बंधु के तीनों भाई आए और वो थाने में ही बैठ करके डांटते रहे, गाली देते रहे कि हम तुमको जो है उठा लेंगे, मरवा देंगे, तो हमारा विरोध मत करो। हमारे जो भी है, हम जो भी कर रहे हैं गाँव में, तकलीफ किसी को भी दें और तुम चुपचाप हमारे चरणों में झुको, हमारे जो है नीचे रहो तो तुम बचोगे, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। तो उन्होंने जानबूझ के डिले किया और वो FIR 1 दिन के बाद की, यानी 1:03-4 के बाद की। और उन्होंने मेरे खिलाफ पहले से, हमारे भाई के खिलाफ भी FIR झूठी कर देते हैं, या जो भी उनको FIR करते रहते हैं, कभी कुछ भी एक्ट लगा देते हैं। पहले भी एक FIR की थी, वो भी आप थाने में, जतारा थाने में आप पूछ सकते हो। ये करीब 1 साल पहले का मामला है, मई जून का। वहाँ पे भी झूठ जो है, एक
वन रक्षक को मार पीट के झूठा मामला दर्ज कराया। उसके बाद उनका जो है निरीक्षण में कुछ नहीं निकला। आपके भाई आए के साथ में क्या? मेरा भाई और परिवार भी साथ में है। आ जाओ, ये मेरा भाई है, ये खेती करता है और ये मेरी बहू है। आप बताइए बहन जी क्या घटना है ना, वो खेती के काम करते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, उन लोगों के मारे बाहर का काम करते हैं तो वो जान से मारने की धमकी देते हैं। और फिर घर में बैठ के क्या करें, घर में अंदर रहते हैं तो वो घर में भी आ जाते हैं। हमारे गेट से अंदर घुसे आए वो लोग मारने के लिए। हमने अपने हस्बैंड को बचाया, अंदर किया तो उन लोगों ने देखना हमारे पास चूड़ी ठेठी, हाथ पकड़ के धक्का मारा चूड़ी, और हमने बचाया उन लोगों को। वो हमारे मम्मी पापा को भी धक्का दिया उन लोगों ने। फिर हमने ताला लगाया, गेट अंदर है तो उन्होंने गेट में मतलब पैर मारा, गेट तोड़ दिया हमारा। गेट तोड़ने की कोशिश की। मैं ये चाहता हूँ कि कलेक्टर महोदय और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे, इसी जी से, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करें और उन गुंडों के प्रति जो भी उचित कार्रवाई हो सके वो करें। और मैं एक देश का सैनिक हूँ, अगर इस तरह से मेरे साथ होगा तो मुझे भी मतलब या तो मैं वहाँ मरूँ या यहाँ मरूँ, मुझे मरना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। दरअसल जतारा के बाहुबली पूर्व कांग्रेस विधायक चंदा रानी गौर के पति सुरेंद्र गौर ने जवान गोवर्धन के परिजनों के साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिससे सैनिक का परिवार भयभीत है और डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा। ये बड़े शर्म की बात है कि जो जवान देश की रक्षा कर रहा है उसके परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अगर उसके परिवार पर जानलेवा हमले हो रहे हैं तो प्रशासन, पुलिस अब तक मौन क्यों है? क्या चंद गुंडे इस जवान की देशभक्ति से बड़े हो गए या फिर राजनीति की मलाई इन गुंडों को इतना बड़ा कर रही है कि वो मनचाहा किसी को भी धमकाते हैं, मारते पीटते हैं? हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस ऐसे गुंडों पर कब कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी के लिए टीकमगढ़ से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।